अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहर की नमाज़ के बाद इधर खाना काबा में बैठी हूँ और बस यहाँ बैठी हूँ और मैं देखती चली जा रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं देखती चली जाऊँ और बस दुआएं मांग भी रही हूँ और जो दिल में हैं वो दुआएं जो हैं तो अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। बस यहाँ बैठ के दिल करता है कि मैं देखती ही चली जाऊँ। बस एक कुर्सी मिल गई है तो मैं उस पर बैठ गई हूँ आराम से। और बहुत शदीद गर्मी है इस वक्त, यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। तो अरोमा और अब्दुल्ला तो तवाफ़ कर रहे हैं। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं ज़्यादा तवाफ़ कर सकूं, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और एक उम्रा कर लिया है माशाल्लाह और अल्लाह कबूल करे। और दूसरा आज रात को करना है ताकि रात को धूप भी कम होगी, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही। ये जवान लोग हैं, कर लेते हैं आराम से। तो मैं बस जितना वक्त होता है यहाँ आके बैठ जाती हूँ और बस जो पढ़ सकती हूँ वो पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। आप लोगों के लिए, सब के लिए मैं दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह ताला आपके सारी मुरादें आपके लिए पूरी करे। और शदीद गर्मी है इस वक्त, लोग कुछ छतरियाँ लेके तवाफ़ कर रहे हैं, हमारे पास तो छतरियाँ नहीं हैं। तो बस ऐसा मौसम है यहाँ पर और माशाल्लाह खूब रौनक है। जौक दर जौक लोग आते हैं यहाँ पर उम्रा करने के लिए और फिर तवाफ़ करते हैं। और कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। तो बस मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि आहिस्ता आहिस्ता उम्र के इस हिस्से में आकर हिम्मत कम हो जाती है। तो आप सब लोग जो यहाँ पर आएँ, जवानी में आएँ, जब आप अच्छे से भाग दौड़ सकें, जैसे ये अब्दुल्ला और अरोमा आए हैं। तो जब इनका दिल करता है, सुबह भी इन्होंने तवाफ़ किया, अब दोबारा तवाफ़ कर रहे हैं, रात को उम्रा करना है। तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि मेरा जब भी दिल करता था तो मैं अकेली भी आ जाती थी, मैं तवाफ़ कर लेती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिम्मतें ख़त्म होती हैं, कम होती हैं। तो ये है ज़िंदगी का साइकिल है। तो बस आप लोगों से ये इल्तिमास है कि जिसने आना है या कोई प्लानिंग है तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपको अगर रिस्क दिया है और हलाल रिस्क है और आप यहाँ आना चाहते हैं तो आएँ ज़रूर, जवानी में आ जाएँ। मेरा एक छोटा सा पैगाम, ताकि यहाँ आके आप खूब अच्छे से इबादत कर सकें। वरना अफसोस होता है कि यहाँ बैठा हुआ है बंदा लेकिन ज़्यादा चल फिर नहीं सकता क्योंकि थकावट हो जाती है और कोई भी बीमारी आ सकती है। बीमारियों का तो ज़िंदगी में पता कोई नहीं होता। तो आपके लिए बहुत सी दुआएँ। रब्बना आत ज़ुहर की नमाज के बाद काबा का मंज़र देखिए, तवाफ़ कर रहे हैं सब। धूप है काफ़ी तेज़ और इस वक्त गर्मी है यहाँ पर। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ लाए। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं, दुआएं कर रही हूँ। अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। ये देखिए ज़ोहर के बाद सफाई के मनाजिर। मैं बिल्कुल यहीं पर बैठी हूँ। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ कैसे ये मज़े से सफाई करते हैं। फटाफट यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, सारी ख़वातीन को उठा दिया है तो जल्दी से जाएं आप, सफाई करने लगे और फटाफट तेज़ी तेज़ी सफाई करते हैं। ये सारी गाड़ियाँ हैं। बड़ी हिम्मत है लोगों की, बड़ी सफाई रखते हैं और बड़ा ही जो है ना अपनी जान मारते हैं। बहुत मेहनत है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुशकिस्मत हैं ये जो इस जगह को साफ़ रखते हैं। इतना बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा। ये देखिए कैसे फटाफट साफ़ कर देंगे। बंदा पानी डालता है, दूसरा जल्दी जल्दी से वाइपर मारता है और तीसरा वो छिड़काव कर रहा है। थैंक यू। मुझे टॉफ़ी ला के दी है अभी। ये देखिए यहाँ पर टॉफ़ियाँ भी बांटते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं एक दूसरे का। अच्छा लगता है। ये देखिए कैसे फटाफट सफाई हो गई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान। और ऐसी खुशबू आती है ना, फिर खुशबू भी छिड़क देते हैं। ये जगह इस वक्त बिल्कुल ऐसी महक रही है।
देखिए कैसे साफ़ हो गई है ना। ऐसे ही हमें हर जगह को साफ़ रखना चाहिए, कोई भी मुल्क हो, कोई भी जगह हो, है ना। कोशिश करनी चाहिए। सफाई कितनी अच्छी लगती है और गंदगी कितनी बुरी लगती है। बस मेहनत होती है हर चीज़ को हासिल करने के लिए, बस मेहनत चाहिए। और ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह। चलिए जी फिर